साथियों नमस्कार, मैं ए के सिंह आप सभी को अपना YouTube चैनल स्टडी टॉप में स्वागत करता हूं। साथियों आज की वीडियो में हम टेंस के बारे में आपको बताने वाले हैं। टेंस जो आप ग्रामर बुक में देखे होंगे टेंस, उस टेंस के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए फटाफट देखते हैं, टेंस के बारे में जानते हैं। फ्रेंड्स टेंस का हिंदी होता है काल। फ्रेंड्स क्या होता है? काल। तो टेंस फ्रेंड्स तीन तरह के होता है। आप सभी अच्छी तरह से जानते होंगे कि टेंस जो है तीन तरह के होता है। कौन कौन सा फ्रेंड्स? तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो फ्रेंड्स इस तरह रहा प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो टेंस को ग्रामर बुक में इसी तरह देखिए बटा गया है टेंस को तीन तरह के, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब फ्रेंड्स इन सभी तीनों टेंस का फिर चार चार भाग आते हैं। पहला है इन डेफिनिट टेंस, सेकेंड कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो फ्रेंड्स मैंने इसको इसलिए बनाया है कि आप प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस को बारी बारी से इस ब्लैंक स्थान पे रखेंगे तो आपको सूटेबल तीनों टेंस के लिए चार चार जो ब्रांच होते हैं उन सभी का जवाब मिल जाएगा, सभी का पता चल जाएगा। जैसे फ्रेंड प्रेजेंट टेंस, तो यहाँ पे रख दीजिए आप प्रेजेंट, तो हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी को अब पास्ट रखें तो हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर को रखें तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसी तरह फ्रेंड्स सभी टेंस के चार चार हिस्से होते हैं, चार चार फिर हिस्से होते हैं, यानी कि 4 तिहाई 12। फ्रेंड्स टेंस में पूरे 12 तरह के वाक्यों को बनाने के लिए इसमें स्ट्रक्चर को जानेंगे और टेंस के जो तीनों टेंस के जो पार्ट हैं, अलग अलग 4 ब्रांचेज हैं, उसके बारे में एक एक करके विस्तार से जानेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे फ्रेंड्स प्रेजेंट टेंस का इंडेफिनिट। इसके बाद क्रमवार आगे बढ़ते जाएंगे, आगे की जानकारी प्राप्त करते जाएंगे फ्रेंड्स। लेकिन सबसे पहले हमें जानना उचित है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फ्रेंड प्रेजेंट इंडेफिनिट को ही प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहा जाता है, इस बात को याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे ना। याद रखना है टेंस के 3 ब्रांचेज है, कौन कौन? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, और सभी का 4 ब्रांचेज हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट का भी इसी तरह और फ्यूचर का भी इसी तरह हो जाएगा फ्रेंड। तो चलिए देखते हैं अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से विद स्ट्रक्चर एंड एग्जांपल्स। तो फ्रेंड्स अब सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को देख लेते हैं फ्रेंड्स। इसके लिए जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5।
प्लस ऑब्जेक्ट। फ्रेंड ये रहा आपका स्ट्रक्चर किसके लिए, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए। फ्रेंड्स इसके लिए जो पहचान आता है हिंदी वाक्य के अंत में, यदि पहचान इस तरह का हो, क्रिया प्लस ता है, ती है, ते हैं, ETC। फ्रेंड्स ऐसा अगर पहचान रहे ना तो आपका वो सेंटेंस जो है हिंदी प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। फ्रेंड्स कुछ और पॉइंट्स इसके साथ हैं। यदि सब्जेक्ट, फ्रेंड्स सब्जेक्ट यदि ही, शी, इट और वन नाउन हो तो V5 यानी कि वर्ब के पांचवें रूप का प्रयोग किया जाता है। किया जाता है। बाकी के साथ V1 का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे सब्जेक्ट ही सी इट और एक नाउन हो सब्जेक्ट की जगह में, तो आपको ऑप्शन जो है सब्जेक्ट के बाद V1 या V5, तो V5 का यूज करेंगे फ्रेंड्स। और ही सी इट एक नाउन यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर को छोड़ करके जितने भी और सब्जेक्ट आएंगे उसके साथ वर्ब के पहला रूप का प्रयोग करना है। फ्रेंड्स नंबर 3 है, इसे नेगेटिव बनाना हो तो क्या करेंगे, तो फॉर निगेटिव बनाने के लिए फ्रेंड्स क्या करते हैं, सब्जेक्ट ही, शी, इट और वन नाउन के साथ डज नॉट प्लस V1 बाकी के साथ डू नॉट प्लस V1 का प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स गौर कीजिए, इसके लिए जो मुख्य बिंदु है प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसे प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहा जाता है। फ्रेंड्स इसके लिए जो स्ट्रक्चर है फ्रेंड्स बना हुआ, सब्जेक्ट V1 या V5 यानी सब्जेक्ट के अनुसार V1 या V5 लगता है, जिसमें बताया गया है कि ही, सी, इट और वन नाउन के साथ वर्ब के पांचवा रूप का प्रयोग करते हैं। फ्रेंड्स जिसमें यानी कि वर्ब 1 में एस या एस का प्रयोग किया जाता है। आगे के वीडियो में मैंने बताऊंगा कि किस में एस लगाना होता है और किस तरह के वर्ब में एस लगता है। फ्रेंड्स लेकिन फिलहाल आप ये जानिए कि वर्ब 5 का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और बाकी के साथ जो है V1 वर्ब के पहले फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स इसे अगर नेगेटिव बनाना हो फ्रेंड्स, नेगेटिव सेंटेंस, तो फिर ही, सी, इट और वन नाउन के साथ डज नॉट और बाकी के साथ डू नॉट का प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स इस बात को ध्यान में रखेंगे। चलिए और यहां से हम एग्जाम्पल शुरू करते हैं। फ्रेंड्स गौर करने की बात यह है कि जो इसका पहचान हम बता रहे हैं फ्रेंड्स, वो महत्वपूर्ण है कि ता है, ती है, ते है के पहले क्रिया का होना अति आवश्यक है। फ्रेंड्स जैसे हम आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिखलाते हैं जिससे आप समझ पाएंगे कि कंफ्यूज कहाँ पे कर सकते हैं ता, ते, ती वाले वाक्यों के साथ। जैसे हम कहेंगे, इसको आप एग्जाम्पल के तौर पे न लेकर के इसको समझने की कोशिश कीजिए फ्रेंड्स, कि कौवा काला होता है, कौवा काला होता है। फ्रेंड्स गौर कीजिए, यहां पे क्या है, ता है ना। तो ता है इसका मतलब नहीं है कि आप इस फॉर्मूला से इस सेंटेंस को बनाएंगे, नहीं फ्रेंड्स, बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा ना। इसको देखिए यहाँ पे पहचान जो ता है उसके पहले क्या होना आवश्यक है, क्रिया का होना आवश्यक है, जबकि इसमें क्रिया नहीं है, क्या है, एडजेक्टिव है। तब फ्रेंड्स इसको इस स्ट्रक्चर से ना बना करके बल्कि होगा क्रो इज ब्लैक,
क्रो इज ब्लैक। ऐसा इसलिए फ्रेंड्स कि यहाँ पे जो काला है ना वो उसका एडजेक्टिव है, विशेषता है, इसलिए ध्यान रखेंगे कि ता है, ती है, ते हैं के पहले क्रिया का होना आवश्यक है। और क्रिया को कैसे पहचान पाएंगे? तो सिंपल तरीका है कि वैसे हिंदी शब्द जिसके लास्ट में ना हो ना, जैसे खाना, पीना, रोना, हंसना, कूदना, खेलना, पढ़ना, लिखना, सभी में ना आ रहा है फ्रेंड्स। तो ये जो शब्द हैं वो क्रिया शब्द हैं, वर्ब शब्द है ना। तो ऐसे शब्द को पहचानना होगा वाक्य में कि कौन क्रिया है। चलिए अब इसके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट का एग्जाम्पल देख लेते हैं, बेहतर होगा अच्छी तरह से समझ लेने के लिए। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 देते हैं। मोहन अंग्रेजी बोलता है। फ्रेंड्स यहां पे देखिए क्या है, मोहन अंग्रेजी बोलता है ना, लास्ट में आ रहा है ना ता है, ता है, इसका मतलब है कि इस टेंस का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, लेकिन उसके पहले क्या क्रिया है ये भी सेटिस्फाइड होना आवश्यक है। तो बोलना, बोलना इसको चेंज करेंगे तो बोलना में बन जाएगा ना, तो क्रिया है फ्रेंड्स। तो इस सेंटेंस से बनेगा, इस स्ट्रक्चर से बनेगा। तो मोहन अंग्रेजी बोलता है, तो फ्रेंड्स क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट इसमें जो है वो है मोहन। मोहन कौन सा है? तो ये देखिए वन नाउन के साथ क्या लगाना है, V5 ना, वन नाउन के साथ V5 लगाना है, तो इसमें V5 लगा देंगे। तो जो वर्ब है वो क्या है, बोलना, तो बोलना का स्पीक, स्पीक के साथ एस लगेगा V5 बनाने के लिए। क्या बोलता है? तो इंग्लिश, मोहन स्पीक्स इंग्लिश, मोहन अंग्रेजी बोलता है। फ्रेंड्स इसे अगर नेगेटिव बनाना हो तो क्या करेंगे? तो नेगेटिव के लिए देखिए आपको यहाँ बताया गया, निर्देश दिया गया है कि नेगेटिव बनाना हो तो फिर ही, सी, इट और वन नाउन के साथ डज नॉट का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो 5 होता है वो भी 1 में आ जाता है। जैसे मोहन डज नॉट स्पीक इंग्लिश, मोहन डज नॉट स्पीक इंग्लिश। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, वह मुझे सहायता करता है, वह मुझे सहायता करता है। फ्रेंड्स वह सब्जेक्ट क्या है, वह ही, और ही के साथ कौन सा फॉर्म लगाना है वर्ब का? तो 5वां फॉर्म लगाना है फ्रेंड्स। तो ही हेल्प्स, ही हेल्प्स मी, किसे? मुझे। नेगेटिव इसका बनाएंगे तो क्या होगा, ही डज नॉट हेल्प मी। फ्रेंड्स यहाँ पे हेल्प्स जो है ना, एस खत्म हो जाएगा, V1 में बदल जाता है नेगेटिव बनाने के बाद। और एग्जांपल देख लेते हैं, वे लोग विद्यालय जाते हैं, वे लोग विद्यालय जाते हैं। फ्रेंड्स कौन लोग? तो वे लोग, वे लोग, वे लोग। तो फ्रेंड्स ये देखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में दे नहीं है, इसका मतलब है कि वर्ब का पहला रूप लगेगा। दे गो टू स्कूल, दे गो टू स्कूल। इसे नेगेटिव बनाना हो तो फिर डू नॉट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि डज नॉट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही, सी, इट, वन नाउन के साथ ही करना है फ्रेंड्स। तो क्या होगा, दे डू नॉट गो टू स्कूल। डू नॉट को शॉर्ट में स्पीकिंग करना हो, बोलना हो, बातचीत करना हो तो उसे डोंट और डजंट का यूज करेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल 4th है, हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। फ्रेंड्स क्या होगा हम लोग का, वी। तो वी के साथ कौन सा फॉर्म लगाना है, V1 लगाना है फ्रेंड्स। वी प्ले क्रिकेट, वी प्ले क्रिकेट। नेगेटिव होगा इसका, वी डू नॉट, यानी शॉर्ट में ऐसे डोंट करेंगे, डोंट प्ले क्रिकेट, वी डोंट प्ले क्रिकेट। फ्रेंड्स गौर करेंगे यहाँ पे जो डोंट लगाएं तो फिर
तो भी V1 लगेगा, और ए अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है उसमें भी V1 लगता है, ही सी इट एक नाउन को छोड़ करके। ही सी इट और एक नाउन होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तभी अफर्मेटिव में वर्ब के पांचवें रूप का प्रयोग किया जाता है, जबकि नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव में फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स। तो देखिए इस तरह पूरे एग्जाम्पल दिए मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट सिंपल टेंस का फ्रेंड्स। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को अच्छी तरह से समझ पाए होंगे, और यहाँ इस बात को भी बहुत अच्छी तरह से समझ लेना जरूरी है फ्रेंड्स कि आप वैसे हिंदी सेंटेंस जिसके लास्ट में ता है, ती है, ते हैं, देख करके इस नियम का फ्लो मत कीजिएगा, बल्कि इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि ता है, ती है, ते हैं के पहले क्रिया का होना आवश्यक है, तब ए प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल जो बताए हैं उस नियम से बनेगा। अदरवाइज एडजेक्टिव या अन्य चीजें बतलाता है तो फिर इस नियम का फ्लो नहीं करना है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसी तरह हम हर टेंस के अलग अलग जो पार्ट्स हैं उस पार्ट के अलग अलग वीडियो हम तैयार करेंगे। यदि हमारे चैनल में नए हैं और पूरी टेंस को समझने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेहतर होगा। फ्रेंड्स फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को लेकर के। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।